तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की अगर बात की जाए, यहां भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और ये जंग अब और ज्यादा भीषण होती जा रही है। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए सचिवालय की एक फाइल गायब होने को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सौरभ भारद्वाज ने लिखा, इस पोस्ट में मंत्री रहते हुए मैंने कुछ आईएएस अफसरों की लिखित शिकायत मुख्य सचिव को भेजी थी। महीने भर पहले मैंने आरटीआई लगाकर पूछा कि सीएस ने मामले में क्या कार्रवाई की, लेकिन आरटीआई का जवाब आया कि मेरी भेजी हुई शिकायत मिल नहीं रही है। मतलब इस पोस्ट के जरिए सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर फाइल के गायब होने का आरोप लगा दिया। अब इससे पहले भी सौरभ भारद्वाज भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार को घेर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली में पदयात्रा कर उनकी कोठी ढूंढने वालों को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं को चैलेंज तक कर दिया था कि उनकी भ्रष्टाचार के पैसों से बनाई गई कोठी को ढूंढकर दिखाए। हालांकि देखिए, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, ये दोनों एक दूसरे पर इसी तरीके से छींटाकसी करते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं, टिप्पणियां तक की जाती है। और अब इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी ये पूरा जंग हो चुका है। दिल्ली सरकार ने मेरे द्वारा दिए गए आदेश, फाइल नोटिंग्स, खास तौर पे यूओ नोट जिन्हें कहा जाता है, जो मैं अपने विभाग के मंत्री के तौर पे आदेश देता हूं अफसरों को, सेक्रेटरी हेल्थ को, चीफ सेक्रेटरी को, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स की फाइल मूवमेंट दिल्ली सरकार के सर्वर से गायब है। सारे के सारे रिकॉर्ड्स की फाइल मूवमेंट गायब होना बहुत सीरियस मसला है। तो फिलहाल देखिए, आरटीआई का हवाला सौरभ भारद्वाज की ओर से दिया गया और यह कहा गया कि जब मैंने आरटीआई फाइल की थी, इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो इसका जवाब मुझे मिला कि आपकी शिकायत के लिए कुछ भी इस वक्त दस्तावेज मिल नहीं रहे। और इसी को लेकर के सौरभ भारद्वाज ने ये कहा है कि अब तो वो फाइल ही गायब हो चुकी है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी बनाम ये पूरा जंग बीजेपी के साथ हो चुका है। और अब बीजेपी की ओर से किस तरीके की इस पर प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी इससे पहले जब सत्ता में हुआ करती थी तो बीजेपी की ओर से कई सारे कीचड़ उछाले गए थे आम आदमी पार्टी पर भी और भ्रष्टाचार के कई आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए। और अब जब सत्ता परिवर्तन दिल्ली में हुआ तो अब आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। तो वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगा दिए। अमित मालवीय ने दावा किया है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के नाम पर 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव वोटर आईडी कार्ड मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जो कि वोट चोरी को लेकर के अभियान चला रहे हैं। अमित मालवीय ने यह दावा किया कि कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा लिया था। वहीं 2-2 वोटर कार्ड रखने के आरोप पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यही सवाल तो चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और काम करने की कार्यशैली पर ही हम सवाल उठा रहे हैं। पवन खेड़ा ने यह कहा है कि अब मैं चुनाव आयोग से जानना चाहता हूं कि नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट डलवाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे वहां का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मेरा नाम अब तक उस विधानसभा की वोटर लिस्ट में क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट कर गया था, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया था, फिर अभी तक नाम क्यों है? हालांकि इन आरोपों के बाद से बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी की को लेकर वोट चोरी के मुद्दे पर जमकर घेरा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं
नंबर एक, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी। लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट नहीं डाल सकता। हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड कि 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे, जो चोरों के सरदार हैं, कि असली चोर पवन खेड़ा है? क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? हमारा राहुल गांधी से सीधा जवाब है। तो वहीं तेलंगाना की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। हैरानी की बात तो ये है कि ये फैसला